समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं हर किसी देश के। सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं। लगता है चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है। भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने हो जाएगा हम नहीं ले सकते, हाय हाय हम कैसे ले सकते हैं। तुम्हारो अमेरिका जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता है, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे। सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए कि आपका भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे। मोहब्बत है आपको, अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब, नुकसान ही नुकसान आपका। जेडी बख्शी का धमाकेदार बयान, कहा मोदी ट्रंप के एक फोन पर डर के ईरान नहीं गया और उधर पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ पहुंच गया। अब ईरान इतना बड़ा पावर बनता जा रहा है, हमने इतना झेला है यूएस के साथ। पीएम मोदी को न्योता गया तो आप पीएम मोदी अब नहीं जा रहे, वो भेज रहे बिहार के गवर्नर को, एमओएस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को। आपको लग रहा है फिर से कोई हम भूल चूक तो नहीं कर रहे? अगर पीएम मोदी जाते तो एक बहुत बड़ा संदेश रहता और आगे शायद हमारे पास एक ऑप्शन रहता और भी ज्यादा बिजनेस करने का और अपना सहयोग बढ़ाने का। बिल्कुल, मैंने तो कई बार कहा है कि अगर वो जाते तो हमारा फायदा ही फायदा होता। एक तो हम ईरान के ऊपर सैंक्शन हट रही हैं, $1 बिलियन पर हफ्ते का वो तेल बेचेगा। हमको अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो एक्सपेंड हो गया है उसको पूरा करना है, उसकी पूर्ति करनी है, मेकअप करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा ईरान का तेल खरीदना चाहिए क्योंकि वो सबसे नजदीक। और दूसरा, हमको जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ईरान में है उसमें बड़ा हिस्सा पार्ट लेना चाहिए। हमको चाबहार का पोर्ट दोबारा उसमें काम शुरू करना चाहिए। वो है हमारा गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एंड द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विद रशिया, विद यूरोप। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम अमेरिका को खुश करने में इजराइल के अब तलवे चाटने पड़ रहे हैं हर किसी देश के। सब लोग हमारे पे हावी हो गए हैं। लगता है साहब, अब मुझे समझ नहीं आया कि अमेरिका ने क्या कसर छोड़ी है आपके टू किक यू इन योर टीथ। वो सैंक्शन 50% आप पे लगाए, हटाए हैं तो बोला 10% सुप्रीम कोर्ट ने बोले, 12% आप और लो हमारी तरफ से। और फोर्स्ड लेबर, इनको चाइना में फोर्स लेबर नहीं दिखा, पाकिस्तान में फोर्स लेबर नहीं दिखा, केवल भारतवर्ष में फोर्स लेबर दिखा है। $1 अरब हमारे खा गए हैं अमेरिका। और 100 इंजन देने थे, कोई 2 इंजन दिए हैं साहब 4 साल में। और हमने आके इनको फिर खुश करने के लिए, तलवे चाटने के लिए 200 इंजन और का ऑर्डर दे दिया, GE 404। पहले 100 तो दिए नहीं, 200 और का ऑर्डर दे। और अब आमका भी इनके साथ फंसा रहे कि आमका भी तेजस जैसे फेलियर हो। अमेरिका पे हम तो डिपेंड रहेंगे। मोहब्बत है आपको, अरे खाक में गई ऐसी मोहब्बत साहब, नुकसान ही नुकसान आपका हो रहा है। जहां से फायदा होना है वहां जाना नहीं। अमेरिका नाराज हो जाएगा, इजराइल हमसे मुंह मोड़ लेगा। अरे उसको हमारी भी जरूरत है, केवल हमको औरों की जरूरत नहीं है साहब। तो फिर इस वॉर से शायद हम नहीं सीख पाए क्या? क्योंकि अगर ईरान को हमने एज ए क्लियर विनर हमें दिख रहा है, ईरान का दबदबा हमें दिख रहा है, तो फिर भी हमने नहीं सीखा कि हमें जाना चाहिए था और अपने संबंध अच्छे करने चाहिए थे। थोड़ी सी खटास तो आ ही गई थी क्योंकि पीएम इजराइल में थे वॉर शुरू होने के 1-2 दिन पहले, तो शायद इस बार बहुत अच्छा मौका था। आप कैसे देखते हैं, अगर वो दर्शकों के लिए एनालाइज कर सके? सर, आपकी बातों को लोग बिल्कुल सुनना चाहते हैं और इस डिसीजन को अगर आप पूरे तरीके से एनालाइज कर सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नहीं देखिए साहब, मैंने तो एनालिसिस आपको करके दिया है कि जो अगर वो जाते, मुझे तो फायदा ही फायदा दिख रहा था। आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज हैं, तो आपको जाना नहीं चाहिए था। और वो देखिए, जब हमारे यहाँ इंदिरा गांधी उनका निधन हुआ था तब रुहुल्लाह खोमैनी आए थे उस व्यक्त करने। जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो ये इनके जो रफसंजानी जो उनके प्रेसिडेंट थे ईरान के, वो आए थे, हाईएस्ट लेवल पे आए थे। तो और कुछ नहीं, शिष्टाचार से बनता था कि आप भी ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करें। अब ये नया ड्रामा है साहब कि नहीं अमेरिका नाराज हो जाएगा। हम तो अमेरिका की क्या 51st स्टेट है क्या कि अमेरिका के आज्ञा के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी, अरे उन्होंने छोड़ा क्या है हमको नुकसान करने के लिए? ट्रेड डील सुन के हमारे कान पक गए हैं। ट्रेड डील तो दरकरार, हमको तो सबसे बदतर ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में दे रही है। और मीठी मीठी बातें उनसे सुन लीजिए, ये तो मुंह में राम राम बगल में छुरी की बात है साहब, बगल में छुरी की बात। जी चलिए, थैंक यू सर, आपने इसके बारे में बताया। एक और बड़ा सवाल जो अभी बहुत चर्चा में है, आपको पता ही होगा कि फाइनली भारत ने बताया कि हमारे 6 जवान थे वो शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में। अब एक जो राजनाथ सिंह जी का वीडियो है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो उन्होंने पार्लियामेंट में जुलाई में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी था और जनता बड़ी हैरान है कि ऐसा कभी कैसे हो सकता है कि शहीदों की बात हुई और उनको सैलरीज भी जारी थी 12 महीनों के लिए और अब उन्हें बताया जा रहा है। ये क्या तरीका होता है सर? पूरा मामला कैसे, ये जो है सरकार कैसे इसको देखती है, आर्मी इसको कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं जो भी हुआ? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने शायद मिसलीड कंट्री को, एंड ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। साहब मैं तो थोड़ा हैरान हूं, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। लड़ाई में, जंग में शहादत कुर्बानी होती है और हम लोग अपने शहीदों को, कुर्बान जो होते हैं उनको बहुत इज्जत देते हैं। मैं तो हैरान, सबको मालूम था कि हमारी कैजुअल्टीज हो गई हैं, ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। इतनी भीषण लड़ाई में कुछ कैजुअल्टीज का होना तो अनिवार्य है। मुझे समझ नहीं आई कि हमको छुपाने की क्या जरूरत थी। हमने तो यहाँ तक छुपा दिया कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है वो भी छुपा दिया कि कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। हो क्या रहा है साहब? हर लड़ाई में हमने देखा शहीदों की जो चिताओं पर जो लोग हजूम आता है वो हर टीवी कैमरा उसको कैप्चर करता है, पूरे देश को दिखाते हैं, पूरा देश नमन करता है शहीदों को। ये पहली बार हमने सुना है कि 1 साल बाद बोला कि हाँ जी हमारे शहीद हुए थे, जैसे कि बड़ी छुपाने वाली बात हो गई है। ये साहब कुर्बानी दी है, शहादत दी है, वो इज्जत की बात है ना, उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। ये नया क्या हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है साहब? ये आई कांट अंडरस्टैंड, इसकी वजह क्या है? आई फेल टू अंडरस्टैंड।
But as an army veteran, it must be painful. And how do you feel about it? आपके मन में दोस्तों से बात होती है तो क्या बात होती है? पेनफुल यार। अगर आप अपने शहीदों को नमन नहीं कर सकते तो आप क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू यार? आप कैसा देश बनते जा रहे हो? आप मतलब कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? आई हैवंट अंडरस्टूड। द मोस्ट नेचुरल नॉर्मल थिंग इज एक देश अपने शहीदों को नमन करता है, उनकी कुर्बानी को याद करता है, आंखें गीली करता है। हमारा हुआ ही नहीं, हमारा नहीं हुआ, ये क्या नया ड्रामा है? मतलब आप कौन सी कैजुअल्टी लेस वॉर की ख्वाब लगा के बैठ गए हैं साहब की कैजुअल्टी होगी नहीं। हम तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे लड़ेंगे, वेनेजुएला में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, 12 डे वॉर में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, अगर हुई तो उन्होंने छुपा दी, हम भी छुपाएंगे। क्यों? ये अब डोनाल्ड ट्रम्प से यही सीखने को रह गया? ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग। कोई चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। एंड आई एम अमेज्ड हाउ टू हाउ इट हैज हैपेंड। हो क्या गया है हमको, मतलब जो बेसिक डिसेंसीज हम कैसे भूले जा रहे हैं। अमेरिका 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 जाए जहन्नुम में, लानत लगे ऐसे देश को। हम उसका एग्जांपल फॉलो कर रहे हैं कि वो अपनी कुर्बानियां नहीं बताता है, छुपाता है अंडर द कारपेट। हम भी छुपाएंगे जी। सीखना है तो कोई अच्छी बात सीखिए। तो इसका असर हम सीख रहे हैं। इसका असर हमारे जो आर्मी जवान हैं उन पे किस तरह का असर देखते हैं और वो कैसे फिर इसको लेंगे? ऑफ कोर्स इतना बोलते तो नहीं है बिकॉज़ आर्मी जवान दे कीप देयर रेपुटेशन एंड एवरीथिंग एंड दे डोंट गेट इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो मेंटल जो प्रेशर है या जो मेंटली इंपैक्ट करता होगा ये चीजों को, तो आप आर्मी जवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो भी हमारे चैनल देखते हैं सर कि हाउ टू डील विद दिस। नहीं, आई एम नॉट इनटू मैसेजिंग एंड एनी ऑफ दोस सॉर्ट ऑफ थिंग, बट मैं कह रहा हूं कि उनको भी दुख हुआ है, हम वेटरन्स को दुख हुआ है, वी हैव फेल्ट बैड, हमें हैरानी हुई, वी आर अमेज्ड दैट दिस कैन हैपन इन इंडिया। भारत में ये हो सकता है जी। और अगर हम अभी इसको जोड़े कि साहब अब तो बैक चैनल टॉक भी शुरू हो गई है, देन आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। एक वो राम माधव जी हमारे पहले पहुंच गए थे महबूबा मुफ्ती से बहुत ही डील्स करने, और उसने बुरहान वानी जैसे लोगों को महिमा मंडन किया, फौजें हटवाई, बड़ा नुकसान किया था उसने, और फिर उसको निकालना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा कि नापाक सरकार को। अब हम फिर पाकिस्तान से बातों में लग गए और फिर राम माधव जी सबसे आगे। मुझे समझ नहीं आया इनकी सोच क्या है। एक और अपडेट कि पाकिस्तान को सर J-35 स्टेल्थ फाइटर चाइना दे रहा है और भारत के पास AMCA 2030 तक आएगा। इज इट अ डेंजरस गैप? मतलब ये जो स्टेल्थ फाइटर्स आपके पास 2035 तक आना था और अब तो 5-10 साल और जोड़ लीजिए, क्योंकि अमेरिका ने इंजन देने से मना कर दिया है। बोला जो 70 करोड़ का इंजन दे रहे थे वो 200 करोड़ में दे, और महिमा मंडन करो। तो हम ये डील क्यों साइन कर लेते हैं, इतनी महंगी डील्स? यू प्लीज आस्क द गवर्नमेंट। आई डोंट साइन दोस डील्स, आई एम सॉरी, आई डोंट साइन दोस डील्स, आई कैन ओनली गिव माय व्यू पॉइंट जी। 70 करोड़ का जो इंजन इन्होंने प्रॉमिस किया था, उनको पता चल गया कि भारत को बहुत सख्त जरूरत है, भारत को एयरफोर्स कमजोर हुई जा रही है पाकिस्तान के मुकाबले भी। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के पायलट्स इस वक्त चीन में J-35 स्टेल्थ फाइटर्स पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ जाएगा। हमको रूस ने ऑफर दिया था कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, सोर्स कोड देंगे, अपने देश में बनाओ। अमेरिका नाराज हो जाएगा, हम नहीं ले सकते, हाय हाय, हम कैसे ले सकते हैं? तुम्हारो व्हाट एल्स कैन वन से यार जी। की मती मारी गई है क्या? आपको हो क्या गया है? आपको क्या मोहब्बत जताने की मजबूरी क्या है? वो लात पे लात आपको मारे जा रहा है। जितना इस तरह की गिड़गिड़ाई करोगे और अपनी बेइज्जती कराओगे, और अपनी बेइज्जती कराओगे। लेकिन नहीं, हमारी तो पूरी पॉलिसी अमेरिका की तरफ है। अमेरिका जान बहादुर, कंपनी जान बहादुर। हमने 250 साल अंग्रेजों के तलवे चाटे, अब अमेरिकनों के तलवे चाटेंगे। हम नहीं चाटेंगे साहब, आप चाटिए, मुबारक हो आपको तलवे चाटना जी। अब एक दो सवाल और है सर, अब बस हमें ये थोड़ा समझा दीजिए, अब के समय में जिस प्रकार से काफी कुछ बदल चुका है, भारत के लिए अब असली दुश्मन कौन है? पाकिस्तान ही रहेगा हमारा मेन दुश्मन की धीरे धीरे अब ये चाइना और बाकी के देश, कोई नया दुश्मन भी हमारे लिए बनता जा रहा है? बांग्लादेश में भी जैसे माहौल बहुत अलग हो चुका है, अब तो बालेन शाह जो मतलब नेपाल के PM बने हैं वो भी भारत के अगेंस्ट बोलने लग गए हैं। तो हमारे दुश्मन थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए आगे के लिए? देखिए साहब, आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। अगर जेट इंजन डील आपकी सारी अमेरिका साबोटाज कर रहा है, तो जेट इंजन अगर जल्दी टाइम में नहीं बन पाएंगे, आमका नहीं बन पाएगा। एक तो आपको रूस से Su-57 जल्द से जल्द ले लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, खूब तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल बनाए, वो आपके देश में बन रहे हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट्स और बनाए, आपके देश में, आपके आत्मनिर्भरता प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं। आपकी मीडियम गनें और बनाए, जो कि ATAGS है, जो कि आपका टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी फोर्स ने अपने ही देश में बनाया है। उसका आपने 300 का ऑर्डर दिया। मैं बता रहा हूं कि जब मैं सन 2000 में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में तैनात था, तब हमने 1200 ऐसी गनों की डिमांड करी। अभी तक कोई 600 इस क्लास की गनें आई है, और जब आपके देश में बन रही है, बात बोले नहीं साहब ये हमको पसंद नहीं आई, ये ज्यादा भारी है और ये लद्दाख में नहीं पहुंच पाएगी, ये सिक्किम में नहीं पहुंच पाएगी। क्या कह रहे हो साहब? लद्दाख में 50 टन का वज्रा पहुंच सकता है, 18 टन की ATAGS नहीं पहुंच सकती। सिक्किम में 45 टन का T-72 पहुंच सकता है, ये 18 टन की गन नहीं पहुंच सकती। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। आपको जल्द से जल्द, वक्त आपके पास सबसे बड़ी कमी है वक्त की। खतरे आपके बढ़ते जा रहे हैं, ताकत आप कम करे जा रहे हैं। ये भी नया ड्रामा है। तो और कुछ अजीब सोच आई जा रही है कि शहीद हो जाए तो बताओ नहीं, छुपा लो। अरे उसकी तो, शहीद की तो कुर्बानी को सेलिब्रेट किया जाता है साहब। वो कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में ले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब हमारे यही एक रह गई थी ड्रिल
कि हम अपने शहीदों को पुरजोर और पूरे जोशो खरोश के साथ विदाई देते थे। अब वो भी नहीं नसीब होगा साहब, क्योंकि अमेरिका बहादुर नाराज हो जाएंगे। अरे तुम और तुम्हारा अमेरिका का आप जानो वो जानो, हमको तो समझ नहीं आते। समझ गए जी, तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इंडियन रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।